बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। सेपरेट कॉसिक हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जिसको मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है वो है कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सर्कुलर फंक्शन में बदलेंगे जो कि अभी हाइपरबोलिक फंक्शन में है। हम लोग एक जानते हैं कि सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन साइन आई जेड इक्वल टू होता है आई इंटू साइन हाइपरबोलिक जेड। अगर यहाँ पर हमको साइन हाइपरबोलिक है हमारे पास तो इसको बदल सकते हैं साइन आई जेड अपान आई में। और यहाँ पर एक सवाल ये उठेगा कि हमने साइन का यूज़ किया क्योंकि यहाँ तो है कॉसिक हाइपरबोलिक। हम लोग जानते हैं कॉसिक की वैल्यू जो होती है 1/sin साइन होती है, चाहे वो सर्कुलर फंक्शन हो या हाइपरबोलिक फंक्शन हो। इसलिए हमने यहाँ पर फार्मूला जो है वो साइन का ही लिखा है। साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई है, साइन हाइपरबोलिक है तो इसको हम सर्कुलर फंक्शन में इस फार्मूले का यूज़ करते हुए बदल सकते हैं। यानी z की जगह पर हमारा x प्लस आई वाई है। वैसे भी z की वैल्यू x प्लस आई वाई ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो 1/, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन हो जाएगा आई जेड की जगह पर एक्स प्लस आई वाई अपान में हो जाएगा ये वाला आई। और चूँकि आई यहाँ पर डबल अपान में है तो इसका आई का 1 में जाके ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू आई अपान साइन ऑफ इस आई का हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एक्स हो जाएगा। और ये जब आई का इसमें आई में इंटू होगा तो आई स्क्वायर बन जाएगा। और हम लोग जानते हैं आई की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है। आयोटा की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई जब होगा वाई के साथ में तो माइनस का वाई मिलेगा। अब हम ये चाहेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट हट जाए, रियल है, तो उसके लिए हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा डिनोमिनेटर में होता है इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको रियल बनाने के लिए हम इसका जो कॉन्जुगेट होता है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने ये बोला कि डिनोमिनेटर अगर इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसको रियल बनाने के लिए इसके कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट का। अब कंजुगेट क्या होता है, इसका कंजुगेट क्या होता है पहले तो हम इसी को नोट कर लेते हैं। आई इंटू 1 आई हो जाएगा, साइन ऑफ आई एक्स माइनस वाई इसका कंजुगेट होता है। बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही आप लिख दीजिए, बस आई का जो साइन है उसे चेंज कर दीजिए। प्लस का आई है तो ये माइनस का आई हो जाएगा। बाकी चीज़ें वैसे ही यानी माइनस का वाई। रियल पार्ट यानी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, यहाँ पर रियल पार्ट वाई है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो एक्स है यानी इमेजिनरी नंबर आई एक्स है। तो जितना हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया उतना ही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस आई एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला इन दोनों को मिलाना अगर हम चाहते हैं तो हमें फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है यहाँ पर 2 होना। तो 2 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करना चाहते हैं। 2 साइन ए इंटू साइन बी की आइडेंटिटी का यूज़ करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू होती है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये आइडेंटिटी में ए की जगह पर हम देख रहे हैं कि आई एक्स माइनस वाई है और बी की जगह पर माइनस आई एक्स माइनस वाई है। तो न्यूमरेटर में वैसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर में इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। और ये वैल्यू जो चल रही है कुल चल रही है कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई की इक्वल चल रही है। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई को नोट कर लिया यहाँ पर। और इसके बाद में 2 को पहले लिख दें यानी 2i और ये भी लिखा है यानी साइन ऑफ माइनस आई एक्स माइनस वाई। यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। पहले तो हमें माइनस करना होगा इन एंगल्स को, फिर प्लस करना होगा, लेकिन दोनों के साथ कॉस आएगा, बिटवीन साइन माइनस रहेगा। तो हम यहाँ पर कॉस पहले लिखेंगे और जो भी एंगल है उसको हम माइनस करेंगे। यानी ए की वैल्यू जो पैरेंथेसिस में लिखी हुई है आई एक्स माइनस वाई और इसी के दूसरी वैल्यू में तो पहले माइनस करना है इनको, माइनस का आई एक्स माइनस वाई। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ को। अब कॉस ये वैल्यू लिखने के बाद माइनस का साइन लगाएंगे, फिर कॉस लिखेंगे, आपके एंगल ऐड हो जाएंगे। एंगल क्या थे, ये एंगल हैं दोनों, इनको ऐड कर लेंगे यानी
आई एक्स माइनस वाई में प्लस हो जाएगा माइनस का आई एक्स माइनस वाई। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, उससे पहले हम इसमें से माइनस इन दोनों टर्म में से बाहर लिख लेंगे। ये वैल्यू चल रही है 2i साइन ऑफ, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे क्योंकि आई को हम यहाँ से माइनस आई को आई को बाहर ले रहे हैं, यानी आई को जब हमने बाहर लिया तो ये हो जाएगा प्लस का आई एक्स और प्लस का वाई हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो कॉस ऑफ, अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट तो ये आई एक्स माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई एक्स और माइनस माइनस प्लस का वाई हो जाएगा। माइनस कॉस ऑफ आई एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस आई एक्स माइनस का वाई, तो आई एक्स माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ऐसे वाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू जो बची है उसको हम देखेंगे, ये आई एक्स 2 टाइम्स आई एक्स हो जाएंगे, ऐसे 2 टाइम्स माइनस वाई हो जाएगा। ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में चल रही है जिसका हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करने के लिए बोला था, वो है कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई। तो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है यहाँ पर 2i इंटू, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस जेड जो होता है वो माइनस का साइन जेड के इक्वल होता है, यानी माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम माइनस साइन को बाहर लिख लेंगे, यानी साइन हमारे पास जो बचेगा ये वाला जो माइनस है उसको हम बाहर ले लेंगे। जेड का मतलब यहाँ पर है जो भी एंगल बचा हुआ है आई एक्स प्लस का वाई, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। और इधर ये 2 टाइम्स आई वाई हो जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ, हो जाएगा 2i x हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा ये कॉस ऑफ माइनस का 2y हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोग जानते हैं कि कॉस जो होता है माइनस का जो z होता है वो ओनली कॉस z के इक्वल होता है, यानी माइनस कॉस में हट जाता है सर्कुलर फंक्शन में। तो इसमें हम यहाँ पर हटा देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी। और उसमें डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, इसमें अगर बात करें यानी कॉस आई जेड की जो वैल्यू होती है वो कॉस हाइपरबोलिक जेड हो जाता है, यानी सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ में आई है यहाँ पर, तो इस माइनस को शुरू में लिख लीजिए, माइनस का 2i इंटू साइन ऑफ आई एक्स प्लस वाई अपान में, ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये कॉस हाइपरबोलिक आई हटा दीजिए, जो 2x बचेगा और माइनस कॉस 2y हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉस में हट जाता है। इस आइडेंटिटी के थ्रू हमने इसको लिख लिया है। अब जो हमारा न्यूमरेटर है इसमें साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, जिसकी वैल्यू होती है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई, जिसको हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। 2i पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का, तो पहले लिख लेंगे और यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो है वैल्यू यानी फार्मूला वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, a की जगह पर हमारा आई एक्स है, b की जगह पर y है, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन आई एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस कॉस आई एक्स इंटू साइन वाई, और अपान में ये वैल्यू है कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस कॉस 2y। और यहाँ पर माइनस आई का हम अब इंटू करेंगे बाद में, पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर दें हाइपरबोलिक फंक्शन में सर्कुलर फंक्शन के, क्योंकि हम लोग पहले ही फार्मूला लिख चुके हैं साइन आई जेड की वैल्यू होती है आई साइन हाइपरबोलिक जेड, यानी आई बाहर भेजेगा और ये हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सारे फार्मूले पहले से ही हो चुके हैं इसलिए हमें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। -2i बाहर रखा रहने दें फिलहाल। अभी ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे जो भी मैंने दिखाया आपको, आई बाहर हो जाएगा और ये साइन हाइपरबोलिक एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस वाई ऐसे भी ये कॉस आई जेड का फार्मूला अभी हमने यहाँ दिखाया है, कॉस हाइपरबोलिक में कन्वर्ट, आई खत्म होकर हाइपरबोलिक में बदल जाएगा। तो सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं साइन वाई और अपान में कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस कॉस 2y। अब इस आई का भी अंदर यानी बल्कि 2 माइनस का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिर्फ 2 को ही हम यहाँ पर बाहर रख रहे हैं, माइनस भी ले लिया और आई का आई में इंटू करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। आप डायरेक्ट आई स्क्वायर को -1 रख सकते हैं और फिर प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में बता दे रहे हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने माइनस का भी मल्टीप्लाई किया है और आई का भी मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया कॉस
हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई, डिनोमिनेटर में हमारे कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस का कॉस 2y है यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिख रहे हैं 2, और यहाँ पर जैसे कि हम पहले दिखा चुके हैं कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो आई स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे। आप डायरेक्ट भी इसे प्लस कर सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई माइनस आई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई, अपान में कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस का कॉस 2y लिखा है, वो ऐसे लिखा रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये अब रियल पार्ट बन चुका है यहाँ पर इतना। आप चाहें तो 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का अंदर इंटू करेंगे 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस बाई हो जाएगा, और इधर 2 का इंटू करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई को हम शुरू में लिख दें और माइनस को और 2 को साथ में लिख दें, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। जैसे हम पूरी कम्प्लीटली इसको दिखा सकते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमने सेपरेट कर दिया है। ये जब अलग अलग सेपरेट करके लिखेंगे रियल पार्ट कितना होगा, तो उसके लिए हम ये अपान में ये कर देंगे, डिनोमिनेटर जो कि रियल है दोनों के साथ रहेगा, यानी 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस बाई, अपान में ये रहेगा ब्रैकेट में कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस कॉस 2x, ब्रैकेट में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, प्लस आई यहाँ पर बीच में लिख दें और ये अपान में ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू होगी माइनस का 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक x साइन y अपान में कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस का कॉस 2x। इस तरीके से देख रहे हैं हम, ये वैल्यू जो रियल पार्ट आ गई, और ये बाद में है आई का जो कॉफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। तो मुझे प्रूव करना था, यानी कॉसेक जो हमें फाइंड करना था कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई का रियल पार्ट ये आ चुका है और इमेजिनरी पार्ट ये आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।